हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। हम क्वेश्चंस कर रहे थे ओके प्रीवियस ईयर एंड कुछ टॉपिक्स कर रहे थे फॉर द पोस्ट ऑफ जो एग्ज़ाम होने वाला है जूनियर एग्जीक्यूटिव का एचपीसीएल के द्वारा। तो उसका जो पिछली वीडियो डाली है मैंने, उसमें मैंने आपको करवाया था कॉलम्स। ओके, कॉलम्स कौन से होते हैं, इनके टाइप्स और क्या होता है। और इस उससे पीछे एक जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, वाटर टेंडर्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स बताए थे। ओके, तो अब वही दो वीडियोस में जो मैंने करवाया है, पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे प्रीवियस ईयर। तो अब जो मैं वीडियो ये वाली आज डाल रही हूँ, इसके अंदर जो पिछला टॉपिक है कॉलम्स एंड इट्स टाइप्स, एंड उससे जो पिछले वाली वीडियो में जो आपको टॉपिक करवाए थे, तो उन दोनों में से उन सब टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स करे हमने, उन सब में से अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं सेम पोस्ट के लिए एचपीसीएल के द्वारा ही जो डाले गए हैं, और इवन जो 2025 में हुआ है पेपर, उसके उस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर सब डाल दिए हैं। ओके, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये कॉलम्स एंड इट्स टाइप ये आपका करवा दिया टॉपिक अच्छी तरह से। कुछ जैसे आप बच्चे कह रहे हो कि इतना डीपली क्यों है, इतना पढ़ने की नीड नहीं है इस टॉपिक को, बट पढ़ने की नीड है क्योंकि ये छोटे छोटे सी चीज़ें पूछता है। जैसे आपको हर कंपोनेंट क्या करता है, क्या है, बस आपको समझना है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो जैसे रिबॉयलर है, तो वो भी वो भी एक कंपोनेंट है ना किसी कॉलम का, तो वो किस कॉलम में यूज़ होता है। ओके, तो अगर किसी में ट्रेज यूज़ हो रही हैं तो वो ट्रे हॉरिजेंटल पोजीशन पे है या वर्टिकली लग रही है, ट्रेज ये का काम क्या है, तो वो सारा ही पूछता है वो ना, ऐसे ही पूछता है। तो बेसिक नॉलेज ही पूछ रहा है इसमें वो आपको, बट क्योंकि आप रिफाइनरी डिवीज़न में ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने, तो उसमें आपको इसी के साथ डील करना होता है। तो जैसा काम हो रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो, तो आपको ऐसे उस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। डायरेक्ट इसमें मतलब नहीं टिक कर सकते आप, तो इसलिए आपको उस टॉपिक को थॉरली एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पहले वो वाली वीडियोस देख लो पिछली दोनों, उसके बाद, क्योंकि अब मैं जो आज क्वेश्चन करवाऊंगी मैं डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ, कुछ आपको बता दूंगी, वो आपने उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसके बाद इन जितने जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं, इनके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है, जिनसे आपकी प्रेपरेशन भी हो जाएगी, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ऊपर अपलोड कर दूंगी। तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा होता है, वहाँ से आप कॉपी करो उसको। तो वो चैनल है जो, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। और इसके साथ ही मैंने वहाँ पर एक डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप जनरेट करा हुआ है, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप पढ़ रहे हो, आपके पास कोई प्रीवियस ईयर है जहाँ कोई कंटेंट रीड कर रहे हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी इशू है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जब वो क्वेश्चन टाइप करके मुझे टेलीग्राम पे मेंशन कर सकते हो। उसका आंसर मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगी या वहीं पे ही आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो इस तरह से मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो अभी आज जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मैं जल्दी जल्दी से डिस्कस कर देती हूँ, और कुछ के आंसर्स आपको खुद करने हैं। पर वो वीडियो आप जब देखोगे, जहाँ आपके पास जो भी कंटेंट है उससे पहले पढ़ लो, फिर ही अटेम्प्ट करने का फ़ायदा है, डायरेक्ट मत टिक करना। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रे यूज्ड इन डिस्टिलेशन कॉलम्स। ओके, तो डिस्टिलेशन कॉलम मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में। तो 4 तरह की ट्रेज हैं, वाल्व ट्रे, बबल कैप ट्रे, स्पाइरल ट्रे एंड सीव ट्रे। तो डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो स्पाइरल ट्रे होती है वो यूज़ नहीं होती। ओके, तो अब आपको इतना तो समझ गए कि अगर उसने ये वाला क्वेश्चन डाला है, ये इसने इस बार डाला आई थिंक क्वेश्चन ना, तो अगर वो इतना डीपली पूछ रहा है डिस्टिलेशन कॉलम में कौन सी ट्रे यूज़ होती है, तो आपको ट्रेस का भी ध्यान रखना है कि कितने कितने टाइप की है। ओके, तो इसके बाद एक ये वाला है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टेंडर इज primarily used in firefighting to transport dash to areas where a continuous supply is unavailable। सो वाटर टेंडर टॉपिक भी मैंने आपको, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी इसके रिगार्डिंग जब हमने प्रेपरेशन शुरू करी है, उसी में मैंने आपको वाटर टेंडर टॉपिक करवा रखा है। तो ऑब्वियस है कि वाटर टेंडर तो वाटर के साथ ही डील करता है ना, वाटर की क्वांटिटी के साथ उसको कैरी करना होता है लोकेशंस पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो काम है मैंने वहाँ पे डिस्कस करे थे। तो इसका आंसर तो फोर्थ ही रहेगा, वाटर। ओके,
इन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉयलर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉयलर व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर टेंडर। ओके, तो वाटर टेंडर का पर्पस क्या है, तो इसमें क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैं रहने ही देती हूँ, आसान सा है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, तो पहले वाटर टेंडर वाला टॉपिक अगर आपके पास है कंटेंट तो वहाँ से रीड कर लो, नहीं तो जो ये वाली मेरी थर्ड वीडियो है, ओके, तो इससे पहले जो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो है वो आप HPCL की ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी लेटेस्ट वीडियोस में। तो जो फर्स्ट वाली वीडियो है मैंने उसमें वाटर टेंडर टॉपिक आपको करवा दिया था, तो वहाँ से देख लो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है 6th का। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेयर इन अ ट्रे डिस्टिलेशन कॉलम। तो ट्रे डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर वेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ओके, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा देखो पहले, टू इंक्रीज द वेपर फ्लो रेट, to maintain the liquid level on the tray, to reduce column pressure, to enhance mass transfer and breaking bubbles। तो जो मैंने पिछली वीडियो करी है उसके अंदर आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो ट्रेज होती हैं, इसमें ट्रे है ना, ये उसका एक तो काम होता है कि जो लिक्विड जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ओके, तो उस लिक्विड का लेवल है जो मेंटेन करना। ओके, ये ऑप्शन है। अगर वो पर्सन इसी के साथ आपको एक और ऑप्शन दे देता है जिसमें कह देता है कि टू प्रोवाइड कांटेक्ट फॉर लिक्विड्स एंड वेपर्स, ओके, तो वो वाला आंसर भी आपका करेक्ट आना है। ओके, तो इसमें उसने एक ही ऑप्शन दे रखा है, टू मेंटेन लिक्विड लेवल ऑन द, तो ट्रे का ये काम भी है और दूसरा काम क्या है, ट्रे एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है लिक्विड एंड वेपर्स को कांटेक्ट करने के लिए, एक वो वाला ऑप्शन है। तो ये जब आप ट्रे डिस्टिलेशन पढ़ोगे वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू मैच द टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, ये मैंने आपको करवा रखा है टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन और उनका रोल क्या है हर टाइप का। तो देखो डिस्टिलेशन की कितनी टाइप्स हैं वो हमने करी थी, हर टाइप का क्या स्पेसिफिक काम क्या है, तो वो उसमें से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ, तो सिर्फ डिस्टिलेशन कॉलम से ही आया हुआ है क्वेश्चन, बट उसके टाइप्स में के वर्क के ऊपर है। ओके, तो इस तरह से इट मीन जितने भी अलग तरह बाकी जितने हैं पैक्ड कॉलम सब कुछ सबकी कोई ना कोई टाइप्स है फर्दर। ओके, तो आपको वो भी रीड करनी है, तो इसलिए वो मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि उसको आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा कंपैरिजन करके अपने माइंड में रखना पड़ेगा, ताकि आपको फाइनल जब क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट मतलब दो ऑप्शन तो आपके पूरी तरह एलिमिनेट हो जाए, आपने पढ़ा होगा तो तभी होगा ना ये वाला। तो इसमें क्या है टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, ये आप वहां से रीड कर लो, इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। तो डिफरेंशियल डिस्टिलेशन क्या करता है, इसमें आपके जो लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें से कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, ओके, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे। तो फर्स्ट का आंसर जो रहेगा इसमें बी रहेगा। सेकंड इज फ्लैश वेपराइजेशन और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या है, ये एक सिंगल स्टेज ऑपरेशन होता है और इसमें लिक्विड मिक्सचर में से आप जो कंपोनेंट सेपरेट करते हो वो वोलेटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, तो उस वो डिफरेंट वोलेटिलिटी जो रहती है कंपोनेंट्स की उसके बेस पे आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो लिक्विड मिक्सचर में से। तो इसलिए वेपर्स वोलाटाइल है तो वेपर्स के अकॉर्डिंग अलग सबके अलग अलग वेपर्स बनेंगे, ओके, उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होगी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लैश वेपराइजेशन और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। तो इस अकॉर्डिंग सेकंड का आंसर रहेगा सी इसमें। और थर्ड इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, थर्ड का आंसर है डी। फोर्थ है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, फोर्थ का आंसर रहेगा ए, टू सेपरेट, इसमें सेपरेशन होती है लो प्रेशर के ऊपर और मेनली हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। एंड लास्ट वन इज स्टीम डिस्टिलेशन, ये यूज होता है फॉर इनसॉल्युबल लिक्विड्स एंड हाई ऑर्गेनिक लिक्विड, हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड्स के लिए। तो ये वाला है टॉपिक, रीड कर लो पहले और उसके बाद ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फ़ायदा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ना जैसे कॉलम्स, ये जो मेन टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, इनमें से हर एक टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक आधा क्वेश्चन आता है तो ठीक है आप स्किप भी कर सकते हो, बट जो टॉपिक से ऑलरेडी वो 4 4 क्वेश्चन कवर कर रहा है, 3 क्वेश्चन कवर कर रहा है, उसको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये टॉपिक जरूरी है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिप्रेजेंट्स द फ्लेमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो फ्लेमेबिलिटी टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। फर्स्ट इज LFL एंड UFL, दैट इज लो फ्लेमेबल लिमिट, अपर लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट एंड अपर फ्लेमेबिलिटी लिमिट। तो ये भी फ्लेमेबिलिटी का ही टेस्ट है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। फायर पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, फ्लैश पॉइंट, ऑटो इग्निशन, टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन के अंदर चारों के चारों ऑप्शंस ही है, ऑल ऑप्शंस ही आपके करेक्ट आंसर है इसमें। ओके, तो इसके फ्लेमेबिलिटी टेस्ट है जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर है। ओके, तो वो सारे इसके बिना भी और टेस्ट है, तो वो सारे मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, उनको एक बार देख लो आप। तो इसमें तो उसने ये पूछ लिया फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, ओके, कौन से होते हैं। इसके बिना वो इसका पर्टिकुलर काम सब कुछ वो भी पूछ सकता है, तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इनसे, तो वो आप वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने बता रखा है। इसके बिना आपके पास जो कंटेंट है वो रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इन वाटर टेंडर्स रेंजेस फ्रॉम। तो इसमें उसने रेंज दे रखी है लीटर में। तो मैंने जहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर वाटर टेंडर का बता रखा है, आप वहाँ पर मैंने आपको कैपेसिटी भी बता रखी है वाटर टेंडर की। ओके, बट वो मैंने गैलन में बता रखी है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज कर लो, और जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो 10th क्वेश्चन का। तो 6th क्वेश्चन का आंसर एंड 10th क्वेश्चन का आंसर खुद करो, ओके, कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बिना बच्चे, जिसमें से हर पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर में वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, ओके, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और पूछ रहा है फ्लूइड्स के रिगार्डिंग। फ्लूइड होते हैं जो एक्चुअल होता है एंड आइडियल होता है। ओके, तो इसके ऊपर पूछता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है, और इसी एक टेबल से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो इसको ध्यान से देखो, बस वो डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो आपको क्वेश्चन दे देगा कुछ इस तरह से, ये आया पड़ा है। तो ये टॉपिक मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कोई भी टर्बुलेंस बिहेवियर वो शो नहीं करते हैं। जिसमें भी उनको कंटेन किया जाता है, कंटेनर में वो रखा जाता है, उसके साथ कोई भी फ्रिक्शन नहीं शो करते बाउंड्रीज में, और उनकी जो भी एनर्जी है, ना तो कोई एनर्जी गेन करते हैं, ना ही कोई एनर्जी लॉस होती है। क्लियर, तो ये आइडियल फ्लूइड होता है। ओके, बट एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअल फ्लूइड। एक्चुअल फ्लूइड की विस्कोसिटी भी होती है, टर्बुलेंस बिहेवियर भी शो करते हैं, फ्लूइडिटी बिहेवियर। जितने भी रियल वर्ल्ड फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं उनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, और सरफेसेस जहाँ पर उनको कैरी किया जाता है वहाँ पर फ्रिक्शंस भी शो करते हैं बाउंड्रीज के साथ, और इसके साथ ही विस्कोसिटी होने की वजह से तो फ्रिक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से इनका एनर्जी लॉस भी रहता है। बस ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखो। इसमें से ऑलवेज वो हर क्वेश्चन, हर पेपर में से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो अब ये वाला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अब ये वाला ऊपर मैंने अभी टेबल हमने डिस्कस करा है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, वहां पर मैं आपको बता दूंगी करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड मेंटेन इट्स वॉल्यूम्स रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्रेशर। इसका आंसर भी खुद आप लोग दोगे। ओके, नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एन आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल जीरो। तो ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है, ऊपर हमने अभी भी डिस्कस करा, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आप खुद देख लो और मुझे लिख दो। नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ पैकिंग इन पैक्ड कॉलम। सो पैक्ड कॉलम के अंदर पैकिंग का क्या रोल है, मैंने पैक्ड कॉलम में अच्छी तरह से आपको बता रखा है। पैक्ड कॉलम डिस्कस देखो और इसका आंसर मुझे बता दो। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉलम इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो कौन सा कॉलम यूज होता है रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो इसका आंसर, रिड्यूस्ड प्रेशर है तो ऑब्वियस वैक्यूम के साथ डील कर रहा है, तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। ओके, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम। विच फैक्टर डिटरमाइन हाइट ऑफ अ कॉलम, विच फैक्टर डिटरमाइंस द हाइट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। तो 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, मटेरियल ऑफ द कॉलम इनकरेक्ट, प्रेशर इनसाइड कॉलम
ये भी एक या नंबर ऑफ थेरेटिकल स्टेजेस। तो क्या होता है डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर सेपरेशन को अच्छी तरह से अचीव करने के लिए, बेटर सेपरेशन अचीव करने के लिए तो थेरेटिकल स्टेजेस रखनी पड़ती हैं। मतलब उसके वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सेपरेशन कंपोनेंट्स की कैसे हो रही है। तो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले मतलब इस वाले कंपोनेंट के वेपर्स बनेंगे, फिर उसके बनेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनमें गैप रखा जाता है। उसकी हाइट इस हिसाब से सेट की जाती है कि किसके वेपर्स पहले बनते हैं और उनको मिक्स ना हो, ताकि बेटर सेपरेशन हो सके। उनको पास करने के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए, तो उसकी हाइट वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम जिस लिक्विड मिक्सचर के साथ अंदर डील कर रहे हैं उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसमें इंटरेक्शंस क्या आती हैं, वो सब कुछ फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए जो उसकी हाइट है तो उसको मतलब स्टेजेस में सेपरेट कर करके इस तरह से सेट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम के अंदर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर वेपर लीविंग द टॉप ऑफ डिस्टिलेशन, ये आप आंसर करोगे इसका। और हाउ मैनी एक्सटेंशन लेडर्स शुड बी देयर इन वाटर टेंडर एज पर स्टैंडर्ड। तो एज पर स्टैंडर्ड वाटर टेंडर्स हैं जो एक दो तरह के हैं डिफरेंट टाइप के, तो उन सब के अंदर जो लेडर्स होते हैं, ओके, एक्सटेंशन लेडर्स होते हैं एज पर स्टैंडर्ड वो एक रहता है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड। ओके, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया था उस दिन पिछली वीडियो में। तो इसका आंसर है थर्ड, वो एक रहता है टेंडर एक्सटेंशन लेडर। ओके, तो इसके बिना जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं बताए हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दो, और वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। करेक्ट बता रहे हो कि इनकरेक्ट बता रहे हो, पहले आप सारे आंसर्स दे दो, फिर मेरा मैं कमेंट करूँगी कि कौन सा आंसर करेक्ट है। ओके, तो 17th क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद बताओगे। 14th, 13th, 12th, 11th, सिक्स एंड 10th। ओके, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप बता दोगे। इससे आपका जो वाटर टेंडर है, फ्लेमेबिलिटी है, या इस कॉलम्स हैं, इसमें से जो भी ये सारे वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। इसके बाद जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं मेरे पास अवेलेबल, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लो। और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, वो आप उसका स्क्रीनशॉट, पिक्चर, कुछ भी, या फिर टाइप कर दो डिस्कशन ग्रुप में जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बना रखा है। तो इसके बाद मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादा वो कवर कर रहा है, वही लेके आऊँगी, और साथ ही साथ बाकी के जो प्रीवियस ईयर है वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो अपनी तैयारी रखो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।